इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10-16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो चलो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने कल भी कर लिया था, आज हम फिर कर रहे हैं। तो बच्चों, कल मैंने आपको 6 की प्रश्नावली है उसके आधार पर बताया था। आज इसको हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे कि ये शॉर्ट तरीके से भी कैसे होता है। हमने दोनों तरीके आपको बताए। देखो बच्चों, कल मेरे ध्यान में था वो बड़ा वाला तरीका, तो मैंने आपको बड़ा वाला। अब मेरे को याद आया कि बच्चों को हमें बड़ा तरीका बताया, तो शायद वो समझ में आए ना आए, हम उसको छोटा तरीका बताते हैं। तो मैंने फिर उसके बारे में डिस्कस किया कि इसका छोटा तरीका कैसे बता सकते हैं बच्चों को। तो मैंने इसका छोटा तरीका निकाला और आपको आज इसका छोटा तरीका बताएंगे, आसान तरीका, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी भी इसे भूल नहीं पाएंगे। तो चलो बच्चों, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या देख कर रखा है क्वेश्चन में, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए, दिखाई का मतलब सिद्ध कीजिए कोण ए बराबर कोण बी होता है। देखो बच्चों, एक बात यह है कि हमें बोला गया है, बताया गया है बच्चों कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना। यदि हम क्या करें, इन दोनों भुजाओं को क्या कर दे, बराबर सिद्ध कर दे। क्या कर दे, बराबर। अगर इन दोनों भुजाओं को बराबर कर दे तो इनसे बनने वाला संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा और इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएंगे। जब ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी तो इनके सामने बनने वाला संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बनने वाला संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जैसे, चलो तो कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया में क्या दिया गया है, हमें दिया है कि कोण ए, या दिया गया है कोण ए और है बच्चों, यहां क्या है, और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। जहां मतलब कोस ए बराबर कोस बी है। ये तो हमें दिया गया क्वेश्चन में। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होता है कोण बी के। तो यहां से हम हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, हमें पता है, दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां से इसका निकालेंगे, तो यहां से ये क्या है हमारा कोस ए। कोस ए क्या होता है, कोस मतलब आधार बटे कर्ण। अब जब आधार बटे कर्ण है तो इसमें देखो, अब कोण ए है तो कोण ये है हमारा, तो इसके जेट सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा, ये कोण जिसके ऊपर टिका हुआ वो क्या होगा, आधार। तो आधार क्या हमारा, AC। अब ये वाला आधार हो गया, ये वाला लंब हो गया, तो हमारा ये बचा जो भी है ये क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ये कर्ण हो गया AB। अब जो दो भुजाओं के बारे में पता चल गया, तो तीसरी भुजा तो अपने आप ही पता चल जाती है कि ये वाला अगर लंब है, ये वाला आधार है, तो ये बचा गया है, ये क्या है, कर्ण है। तो ये कर्ण हो गया। अब दूसरा अगर इसका निकालेंगे हम कोस बी का, तो कोस बी भी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होता है तो इसका आधार देखो, कोस बी है ये, तो कोस बी है तो इसका मतलब आपकी बात ये वाला है, इसका जेट सामने वाला क्या होगा, लंब। तो आधार कौन सा होगा, ये टिका हुआ किस पे है, BC पे। तो ये हो गया BC। और इसका कर्ण तो क्या होगा, कर्ण तो ये वाला ही होगा, क्या होगा, AB। ठीक है, तो यहां से देखो हमें कोस ए कोस बी दिया गया, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, AC बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे AB। अब देखो नीचे वाली दोनों ही भुजा क्या है, बराबर है, तो B से AB कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा हमारे पास, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, AC बराबर BC। इसका मतलब क्या है आपको, AC बराबर BC। जो ये कौन सी है, AC ये वाली और BC ये वाली, ये दोनों भुजा क्या बराबर है। अब ये दोनों भुजा बराबर, तो इनके सामने बनने वाले कोण मतलब संगत, इसके जस्ट सामने वाला संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा।
इनके सामने जस्ट बनने वाला कोण और इसके सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं। अगर दो भुजा बराबर होती है तो उनके उनसे बनने वाले संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब क्या लिखेंगे? कोण इसका AC, तो AC के जस्ट सामने वाला कोण कौन है? B, और BC के जस्ट सामने वाला कोण कौन है? कोण A। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ये बराबर क्यों? तो क्या लिखेंगे? संगत कोण है। ये क्या है? संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया? हमने सिद्ध कर दिया कि कोण A बराबर कोण B हो गया। तो ये सिद्ध करना था हमें, हमने लिख दिया क्या? संगत कोण है। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि संगत कोण ये वाली भुजा इसके सामने वाला बनने वाला संगत कोण इस भुजा के सामने वाला संगत कोण क्या बराबर है, क्योंकि हमें भुजा भी तो दे रखी है, इसका मतलब संगत कोण क्या हो गया? बराबर हो गया। ये क्वेश्चन था। ये देखो बस यही इतने ही में काम में निपट गया हमारा। वो थोड़ा बड़ा था क्योंकि वो 6 की प्रश्नावली के आधारित था, त्रिभुजों के सर्वांग समरूप में हल किया था, और आज हमने इसको संगत भुजाओं के रूप में हल किया। तो ये यहीं पे समाप्त हो गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिखा है 7। यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा है, इसका मान निकालना है। और दूसरा पॉइंट दे रखा है कोट थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। अब इसका मान देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। वैसे तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा नहीं करना, हमें छोटा करना है। तो देखो कुछ सूत्र आपको मैं बताता हूं ताकि आपको याद रहेगा। आपको याद होगा कि हमें पता है, हम जानते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो हम यहां से अगर साइन थीटा का मान निकालना चाहते हैं, किसका? साइन थीटा का, तो आपको साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को यही रोकना है और कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप फिर आपको कोस थीटा का मान निकालना है तो कोस थीटा को यहीं रोक लो और साइन थीटा को उधर भेजो, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको क्यों बताया है, तो ये आपको मैं इसको हल करने के लिए बताया गया है। और एक सूत्र हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इस वाले की, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में इसी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ये याद रखना, बस आपको तो ये सूत्र याद रखना, इससे आसानी से याद हो जाएगा। तो अब देखो इसको हल करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? पॉइंट नंबर हमें दे रखा कोट थीटा का मान तो दे रखा है, यहां से हमें कोट थीटा का मान कितना दे रखा है? 7/8। अब यहां से हमें हल करना करेंगे इसे, तो क्या दे रखा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में क्या दे रखा है? 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको एक बात ध्यान में समझ में आ रही होगी, तो ये वाला सूत्र देखो, यहाँ ये वाला सूत्र आसानी से लग रहा क्या? यहाँ देखो ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला a है, ये वाला b है, इसके बाद माइनस है तो ये हमने प्लस, a प्लस b, a माइनस b बन रहा है क्या? ये वाला भी a प्लस b, ये वाला भी a माइनस b, ये वाला सूत्र ही बन रहा है। तो इसको आप क्या ले सकते हो? इस वाले को आप ले सकते हो, ये वाला ये है और इसके बराबर ये है, तो आप इसको ले सकते हो 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला सूत्र लगा देंगे, ये वाला है, इसके बराबर ये वाला लगाएंगे, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या निकल के आएगा, 1 का स्क्वायर करते तो बच्चों 1 ही होता है, लेकिन साइन का करेंगे तो ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, बटे में क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब आपको देखो कई आप YouTube पे क्लास देखना, आपको डायरेक्ट बता रखा है ये सा, आपको ये नहीं बताया कि कौन सा सूत्र कैसे प्रयोग हुआ है, हमें डायरेक्ट आपको ये सूत्र लिख दिया कि ये वाला लगा है, और ये नहीं बताया कि ये वाला कैसे लगा है, किस तरह एक सूत्र यहाँ काम आया है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने लिखा कोस स्क्वायर थीटा। आगे वाला देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है बच्चों कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा।
ये वाला होता है। ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, कोट स्क्वायर थीटा। अब ये कोट स्क्वायर थीटा में आ गया है। अब कोट स्क्वायर थीटा में आ गया तो यहां से हम मान आसानी से रख लेंगे। हमें कोट का मान कितना दे रखा है, 7/8। तो यहां से हम रखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर। 7, तो 7/8 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 49/64। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ तो हम ऐसे लिखते हैं 7/8, 7/8, ऊपर वाला से गुना नीचे वाला से, तो ये होता है 49 और नीचे वाला हो गया अंटी अंटी 64। इस तरह आता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। अब चलो इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट तो इससे भी आसान है। तो दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला देखिए। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट तो आपको सीधा ही दे रखा है, कोट स्क्वायर थीटा। सिर्फ इसका डायरेक्ट मान दे रखा है, याद रखें। कोट का मान कितना है, 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा 49/64। ठीक है, ये वाला आ गया 49/64। तो ये तो बिल्कुल ही आसान था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। हमें ये वाला सिद्ध करके लाना है कि ये दोनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। देखो इस वाली साइड को बोलते हैं हम LHS, लेफ्ट, और ये वाली होती है राइट, RHS। तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों को क्या करना, बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है यहां से, ठीक है, ये वाला समकोण त्रिभुज हो गया। यहां से हमने क्या कर लिया, लिख लिया कि ये वाला ABC है, त्रिभुज ABC है। इसमें क्या दे रखा, कोण ए दे रखा, तो ये वाला कोण है ए। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यहां से हम क्या दिया है कि 3 कोट ए बराबर क्या है 4। यहां से देखो 3 यहां किसमें गुणा में है, इधर जाएगा तो किसमें भाग में, तो यहां से अगर कोट ए बराबर 4/3। अब आपको पता कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्योंकि कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो इसका टेन का क्या, तो लंब बटे आधार, इसका क्या आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारे पास, देखो इस कोण के जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब, और जिसपे टिका हुआ ये आधार। आधार कितना हमारे पास 4 और लंब कितना है 3। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो यहां से क्या आएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये ही इसका सूत्र है। ये मानो त्रिकोणमिति की आत्मा है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां देखो कर्ण का मान निकालना, कर्ण हमारा क्या है AC। तो यहां से आ गया AC का स्क्वायर, लेकिन जो आधार है वो हमारा कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस, और लंब कितना हमारा 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, तो 3 का 9 होता है बच्चों। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 9 कितने होते हैं 25। तो यहां से हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर ये होता है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। यहां से स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या आ गया हमारा AC बराबर 5। तो हमारे ये वाला कितना आ गया 5 आ गया। अब ये मैंने क्यों निकाला, तो अब देखो आसानी से हम सारे मान निकाल पाएंगे। तो यहां से देखो हमें किसका चाहिएगा, कोस साइन, कोस का चाहिएगा, साइन का चाहिएगा। तो हमें क्या लिखना है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से साइन का मान निकाले, लंब कौन सा है 3 और कर्ण कौन सा है 5। कोस का निकालेंगे, कोस का आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब आसानी से हम उसको हल कर सकते हैं। तो आसानी से हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से हम टेन का भी मान निकालेंगे तो टेन का क्या आएगा, लंब बटे आधार, या लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब यहां से देखो टेन का मान टेन के स्थान पर और कोस साइन का मान कोस साइन के मान के स्थान पर रखो, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहां रखेंगे तो कोस का मान कितना हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना है, ये रहा 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना होगा 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का कितना होगा 16। इधर क्या होगा 4 का 16 और 5 का 25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25। ठीक है, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से क्या हल करेंगे हम, यहां से देखो जब भी ऐसा लिखा होता है तो आप या एक लगा दो, एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट 16 को इस 1 से गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 और बटे में क्या लगा दो 16। अब इस वाले को इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे में कितना आएगा 16। बराबर में क्या दे रखा है, दोनों समान है, दोनों समान है, 25-25 है, इनके क्या 25 हर क्या है समान है, हर समान है, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आपको सीधा 16 माइनस 9 बटे 25। ठीक है, यहां से देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, और यहाँ 16 और 9 कितने होते हैं 25। इधर 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, और इधर भी कितना हो गया 25। तो ये देखो हमारी दोनों साइडें बराबर आ गई, क्या मतलब LHS बराबर आ गई RHS की। ये वाला सिद्ध करना था हमें, तो बिल्कुल ही आसान था। आपको बस सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हमें यहाँ कर्ण का मान निकाला ना, फिर यहाँ से हमने कोस का साइन और टेन का मान निकाला, उस उत्तर में जो हमें दे रखा है इसमें रख दिया, और यहाँ से हमारे उत्तर आ गए। तो बिल्कुल आसान था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण हमने 20 समकोण कर दिया है, यहाँ पे 20 समकोण है। ठीक है, समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें देखा sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा देखा cos A cos C sin A sin C, इनका मान निकालना। तो बिल्कुल ही आसान है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है tan A बराबर 1/√3, ये दे रखा है। अब हमें यहां से क्या दे रखा है लंब बटे आधार। tan का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है। हमारे पास लंब कितना है, यहां से लंब देखोगे तो लंब हुआ हमारे पास कितना 1, और करण कितना है आधार कितना है √3। ठीक है, हमें लंब का मान 1 दे रखा है, आधार का मान 3 है। यहां से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम क्या निकालेंगे करण निकालेंगे। तो हमें क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, हमने प्रमेय लगाई तो यहां से होता करण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, करण कितना हमारा ये रहा AC, लंब कितना है 1 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर बच्चों 1 आता है, यहां से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3, यह हो गया AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4, और आप 4 को ले सकते हो AC का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया, ये भी 2 का स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे तो यहां से क्या आएगा AC बराबर 2। तो यहां कितना आ गया करण हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब आसानी से एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय को मिटाएंगे और फिर इन दोनों को हल करेंगे। तो यहां से अब आपको पता चल गया हमने यहां से किसका करण का मान निकाले, अब आसानी से हम इस दोनों का मान निकाल देंगे। तो मैं इसको मिटा दूं, तो अब देखो अब यहां से हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे मान निकाल पाएंगे। तो आप देखो यहां से निकालेंगे तो क्या होगा साइन A है, तो साइन A का मान क्या होता है बच्चों, साइन का मान क्या होता है लंब बटे करण। साइन का मान लंब देखो अब इसमें कोण दे रखा, कौन सा ये वाला ए वाला लेना है, कौन सा लेना है ए वाला। तो इसके जेड सामने वाला कौन होगा लंब ये होगा ना, तो लंब कितना हमारे पास √3, और कर्ण कितना है तो देखो कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण हमेशा सेम रहता है।
आधार और लंब बदलते हैं कोण के हिसाब से। अब देखो यहाँ क्या है कोस सी, तो कोस सी का क्या रहेगा, ये वाला लंब हो जाएगा, कोस सी का लंब ये हो जाएगा तो आधार नीचे वाला हो जाएगा। इसका आधार कितना है, ये होता है आधार बटे करण, तो आधार कितना है 3 और करण तो फिक्स है, करण तो ये रहेगा, करण तो 2 ही रहेगा। आगे देखो फिर प्लस कोस ए, अब की बार कोस ए वाला ये है तो इसका मतलब कोस का क्या आधार बटे करण, आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला और करण तो वे रहेगा 1/2 गुणा साइन सी, साइन सी का ये वाला हो जाएगा अब की बार, तो लंब कितना हो जाएगा 1 और करण तो वही रहेगा 2। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना, √3 को √3 से गुणा करोगे तो आपको 3 ही आएगा और 2 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 4। इधर 1 को 1 से गुणा करोगे 1 और 2 को 2 से गुणा करोगे 4, तो यहां से एलसीएम निकालेंगे तो यह 4 आएगा। अब 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो बच्चों 1 बढ़ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे 3, यहाँ 4 का भाग 4 में लगाएंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो यहां से हमारे पास क्या है 4/4, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1। इसका उत्तर ये आ गया। इधर वाले का निकालेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आएगा कितना आसान था। इधर वाला देखो, अब है कोस ए, मतलब कोस ए ये वाला है, ए कोण ये है तो इसका जेड सामने वाला क्या होगा लंब, तो आधार कौन सा रहेगा ये वाला जिसके ऊपर एक कोण टिका हुआ, तो आधार कितना हो गया 1 और करण कितना रहेगा 2। अब की बात क्या है कोस सी, तो कोस सी वाला ये रहेगा, जेड सामने वाला क्या है लंब, तो ये आधार कौन सा रहेगा ये वाला, तो ये होगा √3 और करण तो फिक्स है ये वाला माइनस। अब की बार क्या है हमारे पास साइन ए, तो साइन ए का मान ये है, जस्ट इसके सामने वाला क्या कराएगा लंब, तो लंब कितना है √3 और करण तो फिक्स है 2 ही रहेगा। अब की बार क्या है साइन सी, तो साइन सी कौन सा ये, तो साइन सी के सामने वाला जस्ट क्या होगा लंब और करण तो फिक्स है, ऐसा कैसा रहेगा, ऊपर वाले को गुणा करेंगे, 1 को √3 से करेंगे √3 और 2 को नीचे वाले करेंगे 4 माइनस, ऊपर वाला करेंगे तो √3 और नीचे वाला करेंगे 4, √3 में से √3/4 में से √3/4 जाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो ये हमारा उत्तर आ गया 0। तो बस ऐसे करना था इसको हल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें मान दे रखा है, अब समकोण त्रिभुज से हमें क्या करना है, यहाँ से sin P, cos P और tan P का मान निकालना। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि PR + QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है और एक दिया गया है PQ, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अब देखो PQ कौन सा है इसका, ये वाला, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया। हम तब तक इनका मान नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास कर्ण और आधार न आ जाता। कौन सा कर्ण भी चाहिए हमें और आधार भी चाहिए, जब तक हमारे पास आधार और किसका कर्ण का मान नहीं आ जाता तब तक हमें इनके मान नहीं निकाल सकते। यहां से क्या करेंगे हम इसको एक बार देखो, यहां से आप किसी भी एक का मान निकाल लो, या तो PR का निकाल लो या QR का, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं PR का, आप QR को उधर भेज दो, प्लस का उधर जाएगा किसका माइनस का, तो माइनस के QR हो गया। समीकरण नंबर 1 दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप ये इसका निकालना तो इसका निकालो या इसका निकालना था तो उसका, दोनों में किसी का भी निकालो। तो लगाएंगे पाइथागोरस ठीक है, तो यहां से हम लगाएंगे तो ये होता कर्ण आधार प्लस लंब। यहां से देखो कर्ण कितना हमारे पास, ये वाला है क्या कर्ण PR, तो ये हो गया PR का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा ये वाला QR का स्क्वायर, लंब क्या हमारा PQ, तो PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब जो भी मान दे रखा है वो देख लो। अब देखो हमें किसका मान दे रखा है, PQ का मान दे रखा है, PQ ये दे रखा 5 सेंटीमीटर, हमें किसका निकालना है इस वाले का। आप ये काम करो बच्चों, यहां से देखो PR का हमें मान दे रखा है, ये PR का मान यहां रख दो, यहां से क्या आएगा 25 - QR का होल स्क्वायर बराबर, QR का मान हमें नहीं दे रखा तो ऐसा कैसा रख देंगे, हमें P का मान दे रखा है PR PQ का 5, ठीक है स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे हम सूत्र लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे, A - B का होल स्क्वायर, A² - 2AB + B², ठीक है। तो यहां लगाएंगे हम
तो यहां से क्या होगा, ए कौन है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी, मतलब 25 गुना क्या आ जाएगा क्यू आर। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा प्लस बी का स्क्वायर, मतलब क्यू आर का स्क्वायर बराबर में क्या है क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहां से देखो ये 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 दूनी 50 क्यू आर, ठीक है, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इस क्यू आर को इधर ले आओ, ये माइनस का क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर रहेगा 25। देखो क्यू आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा क्योंकि इसको इसके इधर ले प्लस का इधर माइनस का आ गया। यहां से देखो ये कितना आ गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। इस वाले को देखो, इस 25 को इधर ले 50 को उधर भेज दो, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो होगा 50 क्यू आर बराबर 625 माइनस 25। तो यहां से आएगा 50 क्यू आर बराबर 600। तो यहां से आएगा क्यू आर का मान निकालो, क्यू आर बराबर 600 बटे 50, जीरो से जीरो कर गया, 12 पंजियों 60। तो यहां से हमारा क्यू आर का मान कितना आ गया 12। और आपको पता है क्यू आर कौन सा हमारा, ये वाला 12 आ गया, क्या ये वाला 12 आ गया, तब आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब क्यू आर हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में यहां रख देंगे, समीकरण 1 में क्यू आर बराबर 12 रखने पर, ठीक है। तो रखो ये हमारा समीकरण 1 है, तो यहां से क्या आएगा पी आर बराबर 25, क्यू आर है, क्यू आर का मान कितना है 12, तो कितना आ गया 13, तो पी आर का मान कितना आ गया 13। अब 13 आ गया 12 आ गया, अब आसानी से हम कर सकते हैं, तो सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, उससे हमने मान निकाले हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर हमें किसका मान निकालना, साइन कोस और टेन का मान निकालना है। तो चलो आप देखो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से अब हम मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहां से किसका निकालेंगे, सबसे पहले साइन पी, और साइन का मान क्या होता है हमारे पास लंब बटा करण। अब पी है तो इसका मतलब ये वाला कौन है, इसके जे सामने वाला ही लंब होगा, तो ये लंब कितना है 12, और करण हमेशा सेम होता है, ये रहेगा 13। उसके बाद में निकालना कोस पी, तो कोस पी का निकालेंगे तो ये आधार बटे करण होता है, तो आधार ये वाला लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा ये वाला जिस इसके ऊपर टिका हुआ, तो आधार हो गया 5, कर्ण सेम रहेगा 13। अब निकालना टेन पी का मान, टेन पी का मान लंब बटे आधार, तो लंब तो हो गया ये वाला और आधार हो गया ये वाला, तो हो गया 12 बटे 5। ये हमें मान निकालना, तो कितना आसान था, बस हमें तो कर्ण का और आधार का मान निकालना, बाकी सारा आसान था, हमें तो मान ही रखने थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित बताना कि ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, ठीक है। याद देखो क्या देखा, पहला पॉइंट, इसमें पॉइंट और भी है, मैंने पहले लिखा टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। इसने क्वेश्चन में दिया गया क्या टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। टेन ए का मान कभी भी सदैव क्या नहीं होता, 1 नहीं होता, तो कथन तो आएगा ये असत्य, क्या आएगा असत्य। लेकिन कैसे, जैसे मान लो टेन हमारे पास क्या होता है, कारण है ना, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता। एक बार आप क्या कर लो, लंब मैंने 3 ले लिया, आधार कितना ले लिया 4, ठीक है। लंब मैंने कितना लिया 3 और आधार ले लिया 4। अब जब आपने लंब 3 लिया और आधार 4 लिया, तो तब आपका टेन का मान क्या निकल के आएगा, 3 बटे 4 में आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0.30 हो गया, तो 7 चौके 28, कितना हो गया 7 चौके 28 हो गया। अब आगे 7 चौके 28 हो गया, तो यहां तक हमारे 0.7 आया। अगर मैं इसको क्या कर दूं, बदल दूं, अब की बार मैंने 3 का मान 4 बटे 3 ले लिया, अब की बार लंब 4 ले लिया और आधार कितना ले लिया 3, मतलब अब की बार मैंने इसको बदल दिया 4, इसको बदल दिया 3, तब क्या होगा, तब यहां से क्या आएगा 4 बटे 3, तो अब की बार क्या आएगा 3 एकम 3, अब 1 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया हमने, तो कितना हो गया 3 3 9। अब की बार क्या आया देखो, पहले तो 0.7 आया था, अब 1.3 आ गया, क्या मतलब 10 का मान कम भी हो रहा है बढ़ भी रहा है, क्या
मतलब एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, तो मतलब 10 का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, 10 का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, कारण हम क्या बताएंगे, तो कारण आपको मैंने बताया है कि कैसे हुआ। तो यहां क्या लिखेंगे कारण, तो लिखेंगे कि 10 a का मान 1 से छोटा और छोटा या बड़ा होता है, छोटा या बड़ा होता है, या तो छोटा भी होता है, छोटा और बड़ा हो, छोटा और बड़ा, या लिखेंगे छोटा और बड़ा होता है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। क्या यह सत्य है? क्या कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है? सेक क्या होता है बच्चों, सेक बराबर क्या होता है, आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कोस, कोस का, और कोस का क्या होता है, तो ये होगा करण बटे आधार। क्या होगा, करण बटे आधार। हमारे पास करण कितना है 12, आधार कितना है 5। ठीक है, अब देखो करण कितना है 12, आधार कितना है यहां पे 5। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक करण कितना है। अब देखो कोण इसमें कौन सा दे रखा है, ये वाला ए वाला, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब आपको समझ में आया है कि जो करण है वो आधार से बड़ा है, क्या बड़ा है। जब तक हमारा कोण ये रहेगा तब तक हमारा जो सेक का मान है वो क्या रहेगा, 12/5 ही रहेगा। कितना रहेगा, 12/5 रहेगा। जैसे ही हमारा कोण पलटा, क्या कोण का मान जैसे बदला तो सेक का मान ऑटोमेटिक अपना आप ही बदल जाएगा। जैसे मान लो यहां से क्या आ जाएगा, सेक सी आ जाता, तो करण बटे आधार ये क्या, सेक सी आया, तो इसका जेड सामने वाला क्या हो गया, लंब, नीचे वाला आधार। तो आधार आते ही इसका नाम क्या होगा, अब की बार आधार 5 हो गया क्या यहाँ पे, तो अब क्या हो गया इसका आधार कितना, करण कितना हो गया 12, और आधार भी कितना है 5। इसका मतलब कोण, अब आपको समझ में आएगा, कोण पलटा है तो भी कितना ही आ रहा है, वही 12/5, दिक्कत तो नहीं है। आपका कहने का मतलब हुआ कि सेक का जो मान होता है वो 12/5 होता है, क्योंकि यहां देखो करण हमेशा से क्या होता है, करण हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो यहां देखो करण बड़ा है आधार से, इसलिए ये कथन क्या है, आप चाहे कोण ए लो या सी लो, दोनों तरफ ही हमारा सेक का मान कितना है 12/5, 12/5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करण है वो किससे बड़ा है, आधार से, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो यहां लिखना चाहो तो लिखोगे, यहां सेक ए बराबर 12/5 में 12 करण, लिखेंगे करण आधार से बड़ा है, इस कारण से कथन सत्य है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला देखिए बच्चों, इसका तीसरा पार्ट क्या लिखा है, कोस ए को कोस ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए के लिए ए है ना, वो कोसेंट के रूप में प्रयुक्त है। क्या ये कोसेंट होता है बच्चों, ये तो किसका होता है, कोसे का होता है, किसका होता है, कोसे का। लेकिन यहां तो कोस दे रखा है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य होगा, क्योंकि कोस ए का जो कोस है वो कोस ए के लिए क्या होता है, कोस साइन होता है। इसका मान कोस ए का जो मान होता है वो सही रूप में क्या होता है, कोस साइन होता है, लेकिन इसने तो कोसेंट बोला है, कोसेंट बोला, इसका मतलब ये तो गलत है। कथन तो क्या हो गया हमारा, असत्य। क्यों हुआ असत्य, क्योंकि कोस ए को कोस ए के लिए कोस ए के लिए ए कोसाइन होता, क्या था, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, क्योंकि कोस ए के लिए ए कोसाइन होता है, न कि क्या होता है, कोसेंट होता है, कोसेंट नहीं होता, कोसाइन होता है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया।
क्योंकि हर एक जो हमारा त्रिकोणीय मान है उसका अलग अलग मान है। ये पूरा इसका पूरा इसको ऐसे इस कोस ए को पूरा ये लिखते हैं कोसेंट, और इसको जैसे कोस को लिखते हैं कोसाइन। तो कोस ए का क्या होता है, कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है, इसलिए कथन असत्य हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला इसका चौथा पार्ट, कोट ए। जो कोट ए है उसमें कोट और ए का गुणनफल होता है। जो कोट है ना, कोट और ए क्या होते हैं, का गुणनफल होता है, गुणनफल थोड़ी होता है। अरे ऐसे लिखा जाता है इसे कोट ए, ये गुणनफल नहीं होता बच्चों, ये तो कोण का मान होता है। किसका मान होता है, ये तो कोण होता है, और कोण गुणा में थोड़ी होता है कोस ए की, नहीं, मतलब ये तो थीटा का मान है, थीटा में तो कोण है और कोण इसके गुणा में नहीं होता है। इसका मतलब ये कथन क्या आएगा, असत्य होगा कि कोण कभी भी गुणा में नहीं होता है। कोण तो कोण ही होता है, क्योंकि ये तो ऐसे होगा कोट थीटा, ये तो कोण का मान है, कोण का मान गुणा में थोड़ी होता है इसके साथ, इसलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्योंकि कोस ये जो है ए, ये क्या है, कोण है, ये क्या है, कोण है, और कोण कभी भी गुणा में नहीं होता है, इसलिए कथन असत्य हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। इसका अंतिम पार्ट देखिए बच्चों, क्या लिखा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है। तो साइन थीटा का मान होता है क्या, आप देखो, लंब बटा करण होता है। अब आप एक बात आप गौर कर रहे होगे क्वेश्चन में, लंब तो कितना है 4 और करण कितना है 3। क्या करण कभी भी लंब से छोटा थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता। करण तो आधार और लंब से दोनों से ही बड़ा होता है, इसका मतलब करण तो कभी भी छोटा नहीं होता है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या आ गया, असत्य, क्योंकि यहां जो करण का मान है वो लंब से भी छोटा है, और करण कभी भी, ये तो सबसे बड़ी भुजा होती है करण, इसका मान सबसे बड़ा होता है, इसका मतलब छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो बच्चों आज हमारे 8 पॉइंट की पर्सनल पूरी हो गई है। तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद है।